यूट्यूब चैनल मैथ विजार्ड में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं आपके साथ हमेशा मैथमेटिक्स का कंटेंट लेकर के आपके सामने आपको डिलीवर करता हूं। बट रीज़न ऐसा है कि जैसे आपको पता है कि आपका सीबीएसई 10th बोर्ड का एग्ज़ाम जो है आपका 27 सितंबर को इंग्लिश है। तो मेरे एक स्टूडेंट ने बोला कि सर इंग्लिश में अनसीन पैसेज को कैसे करना है, कैसे सॉल्व करना है, उससे रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसे तो मेरे को मेरा मैथमेटिक्स में मेरा फोकस रहता है और मतलब मैं मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, फिर मैं बहुत सारी चीज़ों का तैयारी करता हूँ। तो कुछ कुछ मेरे को आइडिया भी है इंग्लिश का। तो सोचा क्यों ना कि जो भी मेरे पास आइडिया है, जो भी मैं किसी को डिलीवर कर सकता हूँ, वो दूसरों तक पहुँचाया जाए, ताकि एग्ज़ाम के इस टाइम में जो है अगले और मतलब ऐसे सारे स्टूडेंट को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल सके। तो हो सकता है कि मैं बहुत अच्छे से आपको डिलीवर न करूं, क्योंकि ये मेरा मेन सब्जेक्ट नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि जो भी मेरे पास इसका नॉलेज है उसको डिलीवर करूं। ठीक है, आपको क्या करना है, जो भी मैं आपको बोलूँगा उसको अच्छे से फॉलो करना है, और फॉलो करेंगे तो आप, और इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो आपको निश्चिंत ही बहुत सारा चीज़ आपको जो है वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। और ये जो मैं आपको बताऊंगा उसको आपको जो है वो मतलब निश्चिंत आपको बेनिफिट होगा ही, ऐसा तो लॉस होगा ही नहीं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। हो सकता है कि मैं कुछ अच्छे से डिलीवर ना करूं, तो आप जो है वो थोड़ा सा, एक्चुअली मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, तो हो सकता है कि उतना अच्छा से नहीं कर पाऊँ, फिर मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए, ये तो हो गई बात। अब चलिए मैं बिना कोई देरी किए हुए जो अपनी मतलब जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मैं बताना चाहता हूँ अनसीन पैसेज के बारे में, वो आपको चलिए बताता हूँ। तो अनसीन पैसेज का मेन जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है एग्जामिनर का, वो एग्जामिनर का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि आपके रीडिंग स्किल को चेक करना, कि आप कितने अच्छे से चीज़ों को पढ़ करके समझ सकते हैं। तो अगर आप इंग्लिश को बहुत अच्छे से पढ़ करके समझ सकते हैं, अगर आपका वर्ड पावर बहुत अच्छा है, तो बहुत ही अच्छे से जो है आप अनसीन पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले अनसीन पैसेज को, जो भी आपको अनसीन पैसेज दिया हुआ है उसको आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। तो चलिए मैं भी क्या करता हूँ, इसको अच्छे से एक बार पढ़ लेता हूँ। देखिए लिखा हुआ है, सबसे पहले मैं पढ़ लेता हूँ। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इज ए ब्रॉडेस्ट मीनिंग डिस्क्राइब ए प्रोसेस इन विच। एक बात मैं और बोलना चाहूँगा कि जो मेरा इमेज जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छा नहीं है। एक्चुअली इमेज क्वालिटी और अच्छे से वीडियो बनाने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स का ज़रूरत पड़ता है। तो मेरे पास अभी फ़िलहाल उतना नहीं है, क्योंकि मैं अभी शुरुआत ही किया हूँ, और इक्विपमेंट्स जो है वो थोड़ा उसके लिए मनी चाहिए होता है, तो जो कि फ़िलहाल मेरे पास नहीं है। तो आपको वीडियो क्वालिटी जो है थोड़ा सा आपको अच्छी नहीं मिल सकती है, लेकिन आप अगर इसी क्वालिटी में थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करिएगा तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, अब तो ये कुछ बातें हो गई। अब चलिए जो है पॉइंट पर आते हैं और शुरुआत करते हैं। तो सेल्फ लर्निंग इज़, तो मैंने क्या आपको बोला कि सबसे पहले आपको पढ़ना है इसको अच्छे से। ठीक है, तो चलिए मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इज एन प्रोटेस्ट मीनिंग डिस्क्राइब ए प्रोसेस इन विच individuals take initiative with the help of others. There is a diagnosing their learning needs, formulation of the learning goals, identifying resources for learning, choosing and implementing learning strategy, and evaluating learning outcomes. Thus, and it is important to attain new knowledge easily and skillfully for the rest his or her life. What is the need for the self-directed learning? One reason is that there is a convincing evidence that people who take the initiative learn more things and learn better than people waiting to be taught. The second learn is that self-directed learning is more tuned our natural process, psychological development, and essential aspect of maturing, developing the ability to take the increasing responsibility of our own lives to become increasingly self-directed. The third reason is many of the new development in education responsibility of the learners to take good deal to initiative to their own learning to meet the challenges to today in the strict environment. Self-directed learning is most essential. देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आपको पूरा समझ में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है।
ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास इंग्लिश में कितना ज़्यादा वर्ड पावर है, क्योंकि इंग्लिश में जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है वो किससे बिलोंग करते हैं, हिंदी लैंग्वेज को हम लोग को बहुत अच्छे से आता है। हम लोग जो है हिंदी मीडियम स्टेट मतलब हिंदी लैंग्वेज वाले स्टेट से बिलोंग करते हैं, और हमारा जो बेसिकली जो चाइल्डहुड से बैकग्राउंड होता है वो हिंदी का, तो हम लोग बहुत ही बेसिकली हिंदी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। तो ये जो आपका पैसेज है, अनसीन पैसेज है, उसको आप अच्छे से समझ तब पाइएगा जब आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। अगर आप इंग्लिश बहुत अच्छी है, अगर आप अच्छे से बोल लेते हैं, समझ लेते हैं, तो बहुत ही आसानी से आप इसको समझ जाइएगा। और अगर आप बहुत मतलब थोड़े से अच्छे नहीं हैं, तो आपको एक बार इसको पढ़ लीजिएगा तो आपको एक ब्रीफ आइडिया पता चल जाएगा, आपको कुछ ना कुछ जो है वो अर्थ आपको पता चल जाएगा, इसका मीनिंग आपको पता चल जाएगा कि ये कहना क्या चाहता है। तो इसको अगर शुरू से लास्ट तक पढ़िएगा तो इसमें सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के बारे में आपको जो है वो बताया है। तो आपको एक बार इसको पढ़ लीजिएगा एग्जाम में, और पढ़ने के बाद इसके बाद आपका क्या करना है, पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद जो है आपको क्या करना है कि इसके आप क्वेश्चन के पास जाना है कि आखिर आपको क्वेश्चन क्या आ रहा है, कि आपको क्वेश्चन कैसे कैसे डिलीवर करना। तो चलिए हम लोग जो है वो क्वेश्चन, एक्चुअली आपको एक मेरे पास जो मटेरियल था एक्चुअली वो मेरे पास क्या था, ऑप्शन वाला था। तो हो सकता है कि आपको ऑप्शन मिल सकता है, या हो सकता है कि आपको डायरेक्ट जो है वो क्या मिले, क्वेश्चन मिले। तो आपको क्वेश्चन अगर मिलेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है वो क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, और उसका आंसर जो है आपको पैसेज में ढूंढना होगा। और जब एक बार पैसेज को पढ़ लीजिएगा तो आपको आइडिया चल जाएगा कि ये कहाँ पर है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, ये मेरे पास ऑप्शन वाला था, तो हो सकता है कि आपको ऑप्शन मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। आप जो है वो क्या कीजिएगा, अभी जो रिसेंट आपका सैम्पल पेपर है उसको देख लीजिएगा कि उसमें पैसेज कैसे आया हुआ है, वहाँ से आपको बहुत ही प्योर वे में आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए पहला जो क्वेश्चन है आपका, वो पहला क्वेश्चन है आपका कि इन ए सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, ठीक है, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में क्या होता है। ठीक है, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में आपको क्या मिलता है। तो यहाँ तो ऑप्शन है, तो ऑप्शन से आपको कुछ हेल्प मिल सकता है। तो यहाँ पर जो है, लेकिन आपको जो है यहाँ पर क्या करना है, तुरंत आपको क्वेश्चन पढ़ना है, और थोड़ा आपको जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको पढ़ भी रहा हूँ, आपके साथ एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा आपको लग रहा है ज़्यादा टाइम, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको यहाँ क्या करना है, आपको एक्सप्लेन वहाँ नहीं करना है, आपको सीधे सीधे से पढ़ना है, और क्या करना है, सीधे से आपको जो है इसका आंसर ढूंढना है। तो सेल्फ डायरेक्टेड मीनिंग, तो चलिए कहाँ पर बात किया गया सेल्फ डायरेक्टेड मीनिंग्स के बारे में। तो देखिए यहाँ पर पहला पैराग्राफ में आप थोड़ा सा जाइएगा तो आपको जो है वो वहाँ पर आपको इसका मीनिंग मिलेगा कि इसका मीनिंग जो है वो क्या। तो इसको थोड़ा सा पढ़िए, जल्दी जल्दी आपको पढ़ना है कि कैसे। तो देखिए चलिए यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। तो ये देखिए लिखा हुआ, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इन इट्स ब्रॉडकास्ट मीनिंग डिस्क्राइब ए प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल टेक इनिशिएटिव और with or without help to others in diagnosing their learning needs। ठीक है, मतलब कि इसमें कुछ लिया जाता है, इसका आप पढ़िएगा, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो आपको इसमें बता रहा है कि इसमें ये कुछ इनिशिएटिव लिया जाता है। मतलब आप जब पढ़ने का कोशिश करते हैं तो आप खुद से समझने का कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप कोई काम खुद से कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है वो किसी के हेल्प के बिना उस काम को करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा ही मीनिंग आ रहा है। तो ठीक है, तो इसको आपको क्या करना होगा कि इसका मीनिंग आपको ऐसे ही देना होगा कि इट्स, अगर आपको ऑप्शन नहीं दिया है, ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम में शायद ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको बना कर लिख देना है कि सेल्फ लर्निंग मीनिंग, यहाँ से लिख देना है कि सेल्फ, यहाँ से आपको देखिए यहाँ से बना कर लिख देना है कि सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग मीनिंग्स क्या हो जाएगा, डिस्क्राइब ए प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल टेक द इनिशिएटिव विथ और विदाउट हेल्प टू अदर्स। ठीक है, ये हो गया, इतना आप कर दीजिएगा, इतना लिख दीजिएगा तो आपका हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, अब तो यहाँ ऑप्शन है, क्या है मेरे पास जो है ऑप्शन अवेलेबल है। तो थोड़ा सा मैं पढ़ लिया, देख लिया, वहाँ पर समझ लिया, तो आराम से मैं ऑप्शन तक पहुँच जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पर तो थोड़ा सा आपको क्वेश्चन देखना है, और उसको देखना है कि आपको कहाँ से वो किस पोर्शन में मिल रहा है। तो देखिए आप तुरंत ऊपर जाइएगा, तो अभी मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ से आपको जो है
वो ये वाला लाइन आपको यहाँ से मिल गया, तो इसको थोड़ा सा फॉर्मुलेट कर देना है। और आप तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि थोड़ा सा सेंटेंस को ऐड करके, थोड़ा सा सेंटेंस को घटा करके जो है, मतलब हटा करके जो है आप उसको कर सकते हैं। तो आप यहाँ से कर लीजिए, और करने के बाद आप आंसर को आराम से पढ़ करके थोड़ा सा सेंटेंस को चेंज करके वहाँ से लिख दीजिए। और अगर आपके पास MCQ है तो आप देख लीजिए कि MCQ जो है वो यहाँ से आपको सीधी सीधी सी बात, आपको 1 वाला जो इसका ऑप्शन होगा, ये वाला टेकिंग इनिशिएटिव विथ और विदाउट हेल्पिंग अदर, यहाँ से आपको जो है वो क्या है, आपको मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ हो गया। उसी टाइप से आपको क्या करना है, सेकेंड में जाना है। सेकेंड में आपको जो है वो क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है कि सेकेंड में आपको क्या क्वेश्चन पढ़ा। ठीक है, तो चलिए जो है मैं सेकेंड क्वेश्चन को पढ़ता हूँ और उसका आंसर फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ देयर इज अ नीड फॉर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, बिकॉज सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग का मीनिंग क्या है। देखिए, अगर आप थोड़ा पढ़िएगा, थोड़ा समझिएगा, थोड़ा पढ़िएगा समझिएगा तो बहुत अच्छे से आप जो है वहाँ तक जो है वो पहुँच जाइएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग का मतलब क्या है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को मैंने पढ़ लिया। अब मैं क्या चलता हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मेरे को थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि मैं आपको बता भी रहा हूँ, साथ साथ सॉल्व भी कर रहा हूँ। लेकिन आप एग्जाम में थोड़ा सा जल्दी जल्दी कीजिएगा तो आपका आसानी से बहुत ही ईजिली वे में हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी ये टेंशन नहीं लेना है कि ये इतना टाइम लग रहा है, ये कैसे होगा। तो आपको इसको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए, इसका जो है दूसरा क्वेश्चन क्या था कि नीड ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग क्यों ज़रूरत है। तो देखिए, आप जब यहाँ से देखिए आप जब थोड़ा जल्दी जल्दी आपको क्या करना है, थोड़ा जल्दी जल्दी करना है ना, क्योंकि एग्जाम में तो आपको टाइम का क्या होता है, बहुत ही शॉर्टेज होता है ना। तो आपको हर एक चीज़ों को बहुत ही जल्दी जल्दी करना है ताकि आप हर एक चीज़ों को टाइम पर कर ले। तो देखिए क्या लिखा है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ ए सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। इसका नीड्स क्यों है, तो इसको थोड़ा सा पढ़िए जल्दी जल्दी। वन रीज़न इज दैट देर इज ए कन्विंसिंग एविडेंस दैट पीपुल हु टेक द इनिशिएटिव इन लर्निंग लर्न मोर थिंग्स एंड लर्न better things people waiting to be taught. The second reason is that self-directed learning is more tuned with a natural process of psychological development and essential aspect of learning. ठीक है, increasing responsibility out of all livings become self-directed. The third, 3 reason दिया। The third reason is that many of the new development in education put a heavy responsibility on the learners to take the good idea to the initiative. देखिए ये सब आपको दिया, यहाँ से आप पढ़े तो आपको पता चल गया कि सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग का ज़रूरत क्यों है, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग का ज़रूरत क्यों है। तो देखिए यहाँ से आप थोड़ा सा जब पढ़िएगा ध्यान से, और उसके बाद जब है इस पैराग्राफ में जाइएगा और इसको ढूंढने को देखिएगा, तो देखिए इसमें क्या है, देखिए ये वाला पॉइंट जो है वो सबसे बेस्ट जा रहा है। ठीक है, सबसे बेस्ट आपका जा रहा है कि देखिए सबसे पहला जो देखिएगा, वन रीजन इज दैट देयर इज ए कन्विंसिंग एविडेंस दैट पीपल हु टेक इनिशिएटिव इन लर्निंग लर्न मोर थिंग्स एंड लर्न बेटर देन द पीपल। जैसे कि अगर आप कोई चीज़ को करिएगा खुद से, देखिए इसके मीनिंग को कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा ना थोड़ा सा, तो आपको बहुत जल्द आप आंसर तक पहुंच जाइएगा। तो सेल्फ लर्निंग से क्या होता है ना कि आप जब सेल्फ लर्निंग करते हैं तो आपको जो है वो आपको थोड़ा टाइम लगता है। जैसे आपको कोई चीज़ दूसरा पर्सन कोई समझा दिया तो बहुत ही आसानी से आप समझ जाते हैं, लेकिन जब आप उसी को थोड़ा सा जल्द खुद से कोशिश करते हैं तो थोड़ा लेट से समझते हैं, लेकिन बहुत ही प्योर समझते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ कुछ कनेक्ट करने का कोशिश करिएगा तो आपको इसका आंसर जो है आपको मिलेगा। तो देखिए यहाँ से हम आंसर तक पहुँच सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पर अगर आपको MCQ दिया रहेगा तो देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं ये बी इसका आंसर सही होगा। क्या देखिए कैसे, इट हेल्प्स टू पीपल टू लर्न मोर थिंग्स एंड लर्न बेटर, मतलब ये हेल्प करता है पर्सन को, पीपल को ज़्यादा चीज़ों को सीखने के लिए और बेटर सीखने के लिए। अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो देखिए ये पहले वाले चीज़ों के साथ यहाँ से आप जा सकते हैं। देखिए यहाँ जो पहला लाइन दिया है वहीं से आप जो है वो इसको लिख सकते हैं। क्या लिखा हुआ है कि one reason that is convincing evidence that the people who take initiative learning learn more things and learn better than the people, मतलब बेटर सीख सकते हैं। तो यहाँ से आप इसको क्या कीजिए, इसको जोड़ दीजिए कुछ और यहाँ से उसको बना करके लिख दीजिए, आपको एग्जाम में नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और अगर MCQ रहेगा, MCQ पूछ भी सकता है नहीं भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको ऐसे करना, इस टाइप से आप दूसरे आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो दूसरा आपका हो गया। उसके बाद जो है आपका वो थर्ड क्वेश्चन तक पहुँचिए।
अब थर्ड क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए और देखिए कि आपका थर्ड क्वेश्चन क्या बोला। तो थर्ड क्वेश्चन मैं अब क्या करता हूँ, पढ़ता हूँ। तो यहाँ देखिए, ये क्या आपका थर्ड क्वेश्चन है आपका, विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब टू सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, कि कौन सा वर्ड जो है आपका बेस्ट डिस्क्राइब करता है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग को। ठीक है, तो ऑप्शन में यहाँ ऑप्शन है, तो क्या बेस्ट जो है डिस्क्राइब करता है, तो यहाँ ऑप्शन है, तो ऑप्शन के हेल्प से पहुँच सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर देखिए क्या कीजिए, फिर चले जाइए यहाँ पर इस पैराग्राफ में चले जाइए। इस पैराग्राफ में आपको जाने के बाद जो है वो इसको एक बार फिर से रीड करना है। ठीक है, देखिए अगर आप पैराग्राफ को पढ़ करके पूरा अच्छे से समझ गए, आपको पूरा इसका माइंड में समझ में आ गया, तो आप आराम से तुरंत आंसर दे दीजिएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा समझे और थोड़ा सा नहीं समझे, तो आपको बार बार पैराग्राफ में आपको जाना पड़ेगा और उस पॉइंट को देखना पड़ेगा जहाँ पर वो चीज़ उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका भी मतलब पूछा जा रहा है कि सेल्फ लर्निंग का मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब द सेल्फ लर्निंग। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप जब इसको एक बार फिर से पढ़िए, पढ़ने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी करना है। एग्ज़ाम में आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना है ताकि आप टाइम पर सभी चीज़ों को कर ले, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी आपका एग्ज़ाम में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है। क्योंकि अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हैं तो बहुत सारा चीज़ आते हुए भी आपका छूट जाता है। तो आपको एडवाइस करूँगा कि टाइम मैनेजमेंट का जो है बहुत अच्छे से कर ले। तो देखिए यहाँ से मैं पढ़ता हूँ। One is the reason that convincing to the evidence that the people who takes the initiative to learning more things and learn better than the people waiting for doubts. The second reason is that self-directed learning is more tuned with an natural process, psychological development, and essential aspect of a maturing, developing ability to take increasing responsibility. तो देखिए इतना पढ़ने के बाद आपको जो है ना पता चल जाएगा, या हो सकता है कि इसका आपको आंसर भी, इसका ऑप्शन भी दे देगा। तो इसमें क्या बात किया जा रहा है कि अगर आप सेल्फ खुद से पढ़ते हैं तो आपको में क्या होता है, आपका जो है वो एक्टिव लर्निंग जनरेट होता है। मतलब आप बहुत ही अच्छे से सीख पाते हैं, बहुत ही अच्छे से सब कुछ, आपको बहुत अच्छे से सब कुछ खुद से ही आप जो है सीख पाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो है किसके बारे में बात किया जा रहा है, तो एक्टिव लर्निंग के बारे में बात किया जा रहा है। तो इस तरह से आप चीज़ों को पढ़ करके, चीज़ों को कनेक्ट करके जो है आप आंसर तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा तक में पहुंच गए आप, क्योंकि उसमें देखिए इसमें यही बात बोला ना आपको कि एक्टिव लर्निंग करने से आप बहुत सारा, मतलब जब आप खुद से लर्निंग करते हैं तो बहुत सारा चीज़ों को सीखते हैं। तो सीधी सी बात है कि अगर आप खुद से पढ़ते हैं, खुद से सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग करते हैं, तो आपको जो है बहुत सारा चीज़ सीखने को मिलता है और आप बहुत अच्छे से सीखते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्टिव लर्निंग। तो इस स्टेप से आप आंसर तक आसानी से पहुंच सकते हैं, थोड़ा अपने कॉमन सेंस का यूज़ करके, कनेक्ट कर करके। ठीक है, ये हो गया। तो थर्ड क्वेश्चन को भी मैंने सॉल्व कर लिया। फोर्थ क्वेश्चन जो है उसको फिर पढ़िए कि फोर्थ क्वेश्चन आपका है क्या। तो फोर्थ क्वेश्चन जो है आपका वो है द मॉडर्न, आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका है द मॉडर्न इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द ऑथर। मॉडर्न इन्वायरमेंट मतलब जो अभी का जो इन्वायरमेंट है वो ऑथर मतलब जो इस पैसेज में जो बताने का कोशिश किया है वो कैसा है, उसके बारे में जो है आपको क्या पूछा गया है। ठीक है, उसके बारे में आपको पूछा गया है। तो चलिए मॉडर्न इन्वायरमेंट जो है आपका कैसा है उसके बारे में, इसके बारे में क्या है, तो इसमें भी थोड़ा सा पढ़िए, फिर हल्का सा जल्दी से पढ़िए। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। तो इसको जब पढ़िएगा, थोड़ा सा फिर से एक बार इसको पढ़ लीजिए और पढ़िएगा, तो इसमें आपको पता चलेगा कि आज का जो इन्वायरमेंट है वो इंडेक्सकेटिव टाइप का कुछ है। ठीक है, तो यहाँ से आपको उसको थोड़ा सा ब्रीफ पढ़िएगा तो आपको जो है वो क्या है पता चलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपका बी हो जाएगा, इसका आंसर जो है आपका बी हो जाएगा, आपको उसमें मिल जाएगा। ये हो गया। तो इस टाइप से मैंने क्या किया, 4 क्वेश्चन था, एक और आपका क्वेश्चन लास्ट बचता है इसमें, उसको भी मैं क्या करता हूँ आपको बता देता हूँ। इसका जो है द साइनम्स ऑफ द, मतलब इससे मिलता जुलता कि डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसको आपसे पूछा है। तो एंटोसाइनो जो है आपको कुछ ना कुछ आपको वर्ड रहेगा, कुछ ना कुछ आपको जो है वर्ड आपको मिलेगा, 1 या 2 क्वेश्चन आपको। तो ये एंटोसाइनो का जो है आप
कितना अच्छे से डिलीवर कर पाइएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जो वर्ड कैपेसिटी है, कि आपके पास वर्ड वोकेबलरी जो आपके पास कितना है। आपके पास जितना वर्ड वोकेबलरी अच्छे से रहेगा और आप जितना अच्छे से जो है आपको सब कुछ पता रहेगा, मतलब आपके पास जितना वोकेबलरी रहेगा उतने अच्छे से आप एंटोसाइनो को जो है आप दे सकते हैं। और अगर आपके पास नहीं रहेगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है थोड़ा सा पैसेज को अच्छे से फिर से आपको पढ़ना होगा। तो इसका पढ़ना होगा तो आपको कुछ कुछ आइडिया लगेगा। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर आपके पास थोड़ा सा वर्ड पावर ज़्यादा है, ठीक है, तो ये एंटोसाइनो जो आपका अपोजिट पूछता है सेम मीनिंग का, उसको आप अच्छे से डिलीवर कर सकते हैं। तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि अगर आपके पास ज़्यादा वर्ड पावर अभी नहीं है, तो अभी एग्ज़ाम आपके पास है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा उस पर टेंशन ना लीजिए। ये क्वेश्चन आंसर वाले को ही जो है क्या कीजिए, प्रैक्टिस करिए, वहाँ से आपको बेनिफिट मिल जाएगा। और आपका जो अगर आपने कुछ वर्ड्स पावर को तैयार करके रखा है तो उसको क्या कीजिए, हर एक दिन जो है क्या कीजिए, थोड़ा सा उसको रिवीजन करिए, तो आपके माइंड में रहेगा। तो अगर वो एग्ज़ाम में क्लिक कर गया तो वहाँ पर अगर आप उसको रेगुलर प्रैक्टिस करिएगा तो आपको जो है वो एग्ज़ाम में आपको डिलीवर जो है कर ही जाएगा। तो डायग्नोसिस का मतलब होता है आइडेंटिफाइंग, पहचानना, मतलब उसको डायग्नोस करना कि आपकी मिस्टेक क्या हो रहा है, आपका कहाँ मिस्टेक जा रहा है, उसको पता करना। मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, आइडेंटिफाइंग हो जाएगा। तो एंटोसाइनो का मैंने फिर बोला कि ये आपके वर्ड पावर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इंग्लिश का वोकेबलरी जो है कितने अच्छे से जो है वो आपको आपके पास है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा है तो आप आसानी से कर लीजिएगा, और अगर आपके पास नहीं है तो आपको इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो यही तरीका होता है आपको अनसीन पैसेज का सॉल्व करने का, कि आपको शुरू क्या करना है, पैसेज को लेना है, पैसेज को शुरू से लेकर के लास्ट तक पढ़ लेना है, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन को देखना है कि वो अगर आप थोड़ा सा इंग्लिश में अच्छे हैं और अगर आप पैसेज को पढ़ करके समझ गए तो बहुत जल्दी आप आंसर तक पहुंच जाइएगा। और अगर आप आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आता है इंग्लिश, थोड़ा सा आप कच्चे हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैं किसी को पार्टिकुलरली नहीं बोल रहा हूँ कि आपका इंग्लिश ये है, आपका इंग्लिश, मैं बताना चाह रहा हूँ कि सबका कोई बहुत तेज़ होता है और कोई जो बहुत ही बेसिकली हिंदी मीडियम बैकग्राउंड में बिलोंग करता है तो उसका इंग्लिश वीक होता है। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है और जैसे मैंने आपको बताया वैसे वैसे आपको आंसर तक पहुँचना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि ये आपको तो देखना ही है, साथ ही साथ आपको जो है अभी आपका एग्ज़ाम में जो है आपका ये 3 से 4 दिन का टाइम, 2-3 दिन है। तो मैं आपको क्या बोलूँगा कि आप जो है वो इसको 2-3 4-5 को प्रैक्टिस कर लीजिए। आपके पास बुक होगा, आपके पास आपके पास तो कुछ ना कुछ मटेरियल होगा। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप 4-5 अनसीन पैसेज को प्रैक्टिस कर लीजिए, और इससे आपको क्या मिल जाएगा, आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको अपने एग्ज़ाम में इसको कैसे करना है, ठीक है, एग्ज़ाम में आपको कैसे करना है। तो अगर आप 5-6 अनसीन पैसेज का प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है। एंटोसाइनो पर ज़्यादा टेंशन ना ले, अगर आपने तैयारी कर रखी है तो आप उसको रिवीजन करें और ना तो छोड़ दें, क्योंकि 1-2 नंबर पर टेंशन अगर आप लीजिएगा तो आपका एग्ज़ाम बेमतलब का जो है वो क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये आपका कुछ बेसिक था बात, जो कि आप इन बेसिक बातों को अगर आप फॉलो करिएगा तो आपको जो है निश्चिंत ही जो है आपको क्या होगा, कुछ ना कुछ बेनिफिट देखने को, क्या बहुत बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। और इस टाइप से है आसानी से आप अनसीन पैसेज को जो है उसके आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो ये था बात आपका। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल से कुछ भी हेल्प मिला तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे ही कुछ वीडियो लाता रहूँ। मेरा एग्जामिनेशन भी ओवर हो चुका है तो कुछ मैं आपके साथ ये सब वीडियो बनाऊँगा ताकि आपको आपके एग्जामिनेशन में हेल्प मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।